हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे साकी, जिसके लेखक हैं कबीरदास। तो बच्चों, कबीरदास निर्गुण भक्ति परंपरा के महान संत कवि थे। उन्होंने आडंबर, बाहरी पूजा, अहंकार और अज्ञान का विरोध किया है और आत्मज्ञान, प्रेम और ईश्वर अनुभूति पर बल दिया है। तो चलिए बच्चों, हम साकी को शुरू करते हैं। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलया दीपक दिया हाथी। यहाँ पर बच्चों, पीछे लगा जाई था का मतलब है अंधे रूप से पीछे पीछे चलना, किसी के पीछे बिना सोचे समझे चलना। लोक वेद, लोक मतलब समाज, जनमत, वेद यानी शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ, साथी मतलब तो दोस्त। आगे थे सतगुरु मिलया, सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा गुरु। दीपक यानी प्रकाश, और दिया हाथी, इसका अर्थ होता है मार्गदर्शन किया, मार्गदर्शन करना। तो पीछे लगा जाई था वेद लोक के साथी, वेद के साथ लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलया दीपक दिया हाथी। इस साकी में कबीर अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं और कहते हैं कि पहले मैं समाज और वेदों की परंपराओं के पीछे आंख बंद करके चलता था। सही गलत का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन जब मुझे सच्चे गुरु का सानिध्य मिला तो उन्होंने मुझे ज्ञान का दीपक दिया। और जैसे अंधेरे में दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे ही गुरु का ज्ञान जीवन को भी सही मार्ग दिखाता है। दूसरे साकी में है कबीर बादल प्रेम का, हम पर बरसिया आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भई बन राय। बादल प्रेम का से अर्थ है बच्चों ईश्वर का प्रेम। बादल प्रेम का से अर्थ है ईश्वर का प्रेम। बरसिया का अर्थ है वर्षा, और अंतरी का अर्थ है भीतर से, अंदर से। और हरि भई, हरि भई मतलब आत्मा आनंदित हो गई। यहाँ पर निर्गुण भाव के कवि हैं कबीरदास, इसीलिए यहाँ पर मैं हरि भई, आत्मा आनंदित हो गई, वनराय समस्त विश्व। तो इसका अर्थ है, इस साकी में कबीर कहते हैं कि प्रेम की अनुभूति को व्यक्त करती है यह साकी। जब ईश्वर से प्रेम की वर्षा, जब ईश्वर के प्रेम की वर्षा होती है, तब आत्मा आनंदित, शुद्ध और जीवंत हो जाती है। जैसे बारिश होने से वृक्ष लताएं पुष्ट हो जाती हैं, बढ़ती हैं, फलती फूलती हैं, उसी तरह ईश्वर के प्रेम रूपी वर्षा से मनुष्य का जीवन भी सफल हो जाता है या पूर्ण हो जाता है। बासुरी सुख ना रैनी सुख, ना सुख सुपिनय माही, कबीर बिछुटिया रामसू, ना सुख धूप न छाही। बांसुरी का अर्थ होता है दिन, और रैनी का रात, रैनी मतलब रात। सुपिनय माने सपने में, बिछुटिया मतलब बिछुड़ने पर, और धूप न छाह मतलब धूप या छाव में कहीं पर भी नहीं। तो इस साकी में कबीर कहते हैं कि मनुष्य संसार की बाधा और उलझनों में भटकता रहता है। क्यों भटकता है मनुष्य? सुख की तलाश में भटकता है। वह दिन रात सुख की तलाश करता है, लेकिन फिर भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। वह सपने में भी सुख शांति की तलाश करता है, लेकिन वहां भी उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मनुष्य की आत्मा जब राम रूपी परमात्मा से बिछुड़ती है, अलग हो जाती है, तो तभी से उसे दुख प्राप्त हो जाता है और सुख का अंत हो जाता है। तो दुख दूर करने का एकमात्र उपाय राम रूपी परमात्मा की प्राप्ति ही है। यहाँ चौथी साखी में कबीर कहते हैं, मुआ पीछे जिन विलय, कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लौह सब, पारस कौने काम। यहाँ पर मुआ का अर्थ है मरने पर, पाथर मतलब पत्थर, घाटा मतलब घटना, और पारस एक तरह का पत्थर होता है जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि मरने के बाद अगर परमात्मा की प्राप्ति होती है तो वह किसी काम की नहीं है। यदि हमें जीते जी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो वह जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन में परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपाय करे, जीवित रहने पर ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपाय करे। जब तक लोहा पारस को नहीं प्राप्त करता, तब तक वह लोहा ही रहता है, और पारस से के संपर्क में आने के बाद ही वह सोना बन जाता है। तो पारस पत्थर जो है, जब लोहा उसके साथ संपर्क में आता है, तब सोना बन जाता है। तो इसी तरह परमात्मा रूपी
जो पारस है वह हमें मनुष्य रूपी लोहा को भी सोना बना देता है। तो यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं। 5वीं साखी में है, अंखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। यहाँ अंखड़िया का अर्थ है आंख, और छाई मतलब अंधेरा, आंख के नीचे जो अंधेरा छा जाता है, और जिभड़िया का अर्थ होता है जीभ। कबीरदास ने इस साखी में ईश्वर से मनुष्य की विरह वेदना अत्यंत ही सुंदर ढंग से की है। कवि कहते हैं कि ईश्वर की बाट जोहते जोहते, रास्ता देखते देखते मेरी आंखों के नीचे झाइयां पड़ गई, आंखें थक गई हैं, और मुंह में राम राम करते करते मुंह में छाले पड़ गए हैं। इस तरह वह अपने परमात्मा रूपी प्रेमी राम को पुकारता रहता है। और कबीर निर्गुण भक्ति की ओर जाने को कहते हैं, क्योंकि सगुण भक्ति में विरह भावना बहुत ही अधिक है कि उनका रास्ता, ईश्वर के का रास्ता देखते देखते भक्त की आंखें थक गई हैं, उसके नीचे झाइयां पड़ गई हैं, और जीव उनका नाम पुकारते पुकारते थक गया है। छठे साखी में, जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिशाए, मन ही माही बिसुर ना, ज्यूं भून काट ही खाए। यहां पर में रोऊं का मतलब होता है, अर्थ होता है रोना, घटे मतलब घटना, हंसे राम रिशाए, रिशाई का मतलब होता है रुष्ट होना, मन ही मतलब मन में, बिसुरना, बिसुरना मतलब दुख या चिंता, और घून, घून वह कीड़ा है जो लकड़ी में लगने से पूरे लकड़ी को खा जाता है। काठ ही, काट का काठ मतलब लकड़ी। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं कि इस संसार में प्रचलित अंधविश्वास पर कुठाराघात करते हुए सामाजिक मनुष्य की पाखंड से भरी हुई ईश्वर पर आस्था को देखते हुए कहते हैं कि उनकी आत्मा की दशा ऐसी हो गई है कि वे न हंस सक पाते हैं, क्योंकि उसे ईश्वर नाराज हो जाएंगे और रोने से उनका बल घटेगा, और वे अपने परमात्मा रूपी प्रेमी को याद करके घुटते रहते हैं। जिस प्रकार लकड़ी में लगा घुन उसे खा जाता है, उसी प्रकार वे अपने परमात्मा रूपी प्रेमी को याद करके घुटते रहते हैं, घटते रहते हैं, जलते रहते हैं। पर्वती पर्वती मैं फिरिया, नैन गवाए रोए, सो बूटी पाऊं नहीं, जाते जीवन ही होए। यहाँ फिरिया का अर्थ होता है घूमना, पर्वती मतलब पर्वत, पहाड़, नैन यानी आंख, गवाए मतलब गवा देना, खो देना। बूटी का अर्थ है यहाँ पर में औषधि या दवा कह सकते हैं, और जीवनी मतलब जीवन। तो इस साखी में कबीर कहते हैं कि पर्वत पर्वत घूमता रहा, मैं रोते रोते अपनी दृष्टि गवा बैठी, मैंने रोते रोते अपनी दृष्टि गवा बैठी, लेकिन परमात्मा रूपी संजीवनी बूटी मुझे कहीं नहीं मिली। इस प्रकार जीवन अकारत ही बीत गया, ये जीवन अकारत बीत गया, बिना काम का हो गया। परमात्मा की खोज मैंने नहीं कर पाई, मैं हर जगह घूमा फिरा पर्वत में और अपने नैन गवाए रो रो कर, लेकिन उस बूटी, परमात्मा रूपी बूटी मैंने कहीं नहीं पाया, और ये जीवन व्यर्थ में ही गवा दिया। 8वें साखी में कवि कहते हैं, आया था संसार में देशन को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो, पड़ी गया नजरी अनूप। यहाँ पर संसार का मतलब तो संसार ही है, और बहु मतलब बहुत, बहुत से रूप, बहुरूप मतलब बहुत से रूप, संत यानी योगी संत, नजरी मतलब नजर, देखने का नजरिया, और अनूप मतलब अनुपम रूप, परम तत्व, अनुपम रूप परम तत्व। तो यहाँ कबीर कहते हैं, इस संसार की मायावी जीवन में रमा ही था, मैं इस संसार की मायावी जीवन में रमा ही था, संसार की विविधताओं को देख ही रहा था, लेकिन परमात्मा की कृपा से मेरा जीवन ही बदल गया, और मैं आत्मा में ही रम गया, और अब मुझे जीवन के बाहरी सौंदर्य में कोई दिलचस्पी नहीं है। बाहरी सौंदर्य में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे अनुपम रूप परम तत्व की जिसकी खोज थी, वह परम तत्व मैंने समझा, जाना, उन्हें पाया। 9वें साखी में कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ मैं का मतलब है अहंकार, और हरि का मतलब है ईश्वर। अंधियारा यानी अंधेरापन,
मिटी यानी मिट गया, और दीपक, दीपक यानी ज्योति, ज्ञान का प्रकाश। तो यहाँ कवि कहते हैं कि अहंकार के त्याग का संदेश देते हैं कवि, और कहते हैं कि जब तक उनके भीतर मैं यानी अहंकार था तब तक ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ। जब अहंकार समाप्त हो गया तब ईश्वर का प्रकाश भीतर प्रकट हो गया। यहाँ दीपक ज्ञान का प्रतीक है और अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देता है। कबीर यह समझाना चाहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले अपने अहंकार को छोड़ना आवश्यक है। अंतिम साखी में कबीर कहते हैं, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब विधि सहजय पाइये, जे मन जोगी होए। यहाँ जोगी का मतलब होता है योग, योगी से, और बिरला, बिरला मतलब कोई कोई, बिरले या कोई कोई बहुत कम, और सहजय मतलब आसानी से। तो कबीर कहते हैं कि शरीर से योग करना आसान है, लेकिन वेश बदल लेना या बाहरी साधना करना आसान है, लेकिन मन को वश में करना बहुत ही कठिन है। बहुत कम लोग अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं। यदि मन योगी बन जाए तो सभी साधनाएं अपने आप सफल हो जाती हैं। कवि आंतरिक साधना पर जोर देते हैं और कहते हैं कि सच्चा योग मन की एकाग्रता और नियंत्रण से ही होता है। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पर खत्म होता है। इस पाठ को यहीं पर अंत करते हैं। थैंक यू बच्चों। साखी जो पाठ है इसकी व्याख्या मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं।